हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज का हमारा टॉपिक है sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो इसका स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको sp हाइब्रिडाइजेशन एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो वो वाले लेक्चर आप पहले देख लेना, तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि नाम बता रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका मतलब एक ऑर्बिटल तो s का इन्वॉल्व होगा और p में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल p के इन्वॉल्व होंगे। तो इनिशियली हम जब हाइब्रिडाइजेशन हुई उससे पहले टोटल 4 ऑर्बिटल लेके चले, एक s का और 3 p के। फिर जब इनकी इंटरमिक्सिंग हुई, इंटरमिक्सिंग के बाद जो हमें न्यू ऑर्बिटल्स मिले, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन हुई उसके बाद जो हमें नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो भी हमें 4 ही मिलेंगे। बस फर्क किस बात का होगा कि पहले जो 4 ऑर्बिटल्स थे, एक s का 3 p के, इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंड शेप अलग अलग थी, बट जो इंटरमिक्सिंग के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें 4 ऑर्बिटल मिले हैं, इनके जो एनर्जी एंड शेप होगी वो सब सेम होगी, सेम एनर्जी एंड शेप। ये जो 4 ऑर्बिटल बन के आए हैं इनकी चारों की सेम एनर्जी और सेम शेप होगी, ठीक है। इसीलिए इन्हें बोल दिया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बता चुकी हूँ ये सब पहले ही। और ये कौन से वाले हैं? sp3 वाले हैं, तो इसलिए इनको बोला जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये सब बात आपको समझ ही आ रही होगी, ठीक है। तो अब और अच्छे से कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है CH4 मीथेन। यहाँ पे CH4 जो कार्बन है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। तो हम पढ़ेंगे किस तरह से मीथेन में कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। देख लेते हैं इसे। ये पहले डेफिनेशन देख लें। मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals of outer shell of an element of different energy to form 3 new orbitals of same energy and shape is called sp3 hybridization। ये क्या है? इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल्स की, एक s का 3 p के आउटर शेल के, वो आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे अलग अलग एनर्जी के, और इंटरमिक्सिंग करने के बाद जो हमें नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी सेम एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स मिलेंगे। न्यूली फॉर्म 4 ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो नए ऑर्बिटल्स बन के आते हैं इनको हम बोल देंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल शेप होती है। अभी मैं आगे मीथेन के लिए बना के भी दिखाऊंगी कि टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, और जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109.28 डिग्री। और एग्जाम्पल ये आप देख ले, मीथेन, एमोनिया। और यहाँ पे एमोनिया क्यों sp3 हाइब्रिडाइजेशन है? क्योंकि इस पे लोन पेयर भी है। यहाँ पे ये क्यों है? 2 इस पे लोन पेयर है और 2 तरफ से जुड़ा है तो 2 बॉन्ड पेयर है, टोटल 4 हो गए, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये भी 4 के हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल है। अब इसमें से हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे मीथेन का, कि किस तरह से मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। दिखा देती हूँ। जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p2। ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 2 4 2 6, ठीक है। फिर अब इसकी जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है इन्हें रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 2 है इसमें, 2s में, 2p में 2 है, तो कैसे आएंगे? सिंगल सिंगल, ओके। ये किसकी हो गई? कार्बन की ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, ओके। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर शिफ्ट कर जाएगा। एक्साइटेड स्टेट कार्बन की ही, तो कैसे बना देंगे हम? ये 3, यहां से एक इधर चला गया तो एक सिंगल,
और इसमें क्या आएंगे, सिंगल सिंगल, और ये यहाँ पे गया है तो एक ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा इन CH4 में क्या होगा, 4 हाइड्रोजन बाहर से आएंगे ना, तो वो कैसे आएंगे देख लेते हैं। सिंगल सिंगल तो इनमें ऑलरेडी है ही, और 4 हाइड्रोजन भरे जाएंगे। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर कराएगा, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपना कराएगा, ये यहाँ पे अपना, तो ये जो बनेगा S, ये 2s वाला था, ये 2p वाला था, एक s का है 3 p के हैं, तो क्या हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई है ये। और जो ये 4 नए ऑर्बिटल्स बन के आए हैं किस तरह से, 1 2 3 4, इन 4 ऑर्बिटल्स में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास कार्बन का है और एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन का है। तो ये जो 4 ऑर्बिटल्स बन के आए हैं कहलाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, या फिर ऐसे लिख दो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ओके, यही है। फिर इसकी अगर आप शेप देखें तो कैसे हो जाएगी, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी, 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, एक ने ये कर लिया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये इस तरह से हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं CH H H और H, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो भी बताया था 109.28 डिग्री। ओके, ये कौन सी शेप हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। इसीलिए कहा गया था जिनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। ओके, तो देख ले जरा इसको, आप लिखेंगे कैसे, ये देखें, कार्बन वही कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दी, ग्राउंड स्टेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपको बाद में पढ़ने के लिए। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए हैं ये, और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे भी इसको इस तरह से अरेंज करके दिखा दिया। ठीक है, आप देख लेते हैं कि 3D में ये CH4 का स्ट्रक्चर 3D शेप में कैसे होगा। ये CH4 इन 3D स्ट्रक्चर, जो ये है टेट्राहेड्रल शेप में है ये। ओके, ये समझ आ गया होगा। अब हम इसी के साथ आगे पढ़ेंगे sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है sp3d, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक s का होगा, 3 p के होंगे और एक d का होगा। पढ़ते हैं इसको, sp3d टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, एक s का, 3 p के और d के 5 में से एक d का, तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो गए हैं। तो यहाँ पे हमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन वो भी नंबर में 5 होंगे। ओके, तो देख लेते हैं इसकी आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। सारे ही सेम हैं, मैंने पहले sp पढ़ाया, फिर sp2 sp3, और 3 ऑर्बिटल होते हैं p में, तो sp3 तक ही आया, फिर अब आता है sp3d। तब इसकी डेफिनेशन देख लें, फिर इसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन तो वही है, एक s का होगा, 3 p के होंगे और एक d का होगा। आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले ले, पढ़ लेना। और उन 5 ऑर्बिटल्स की जो है शुरू में एनर्जी अलग अलग रही होगी, फिर जब कंबाइन करने के बाद नए 5 ऑर्बिटल बने, उन 5 नए न्यू 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, शेप भी सेम होगी, और उन नए 5 ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाएगा। यहाँ पे सब यही बताया है। ठीक है, और इसमें जो शेप होगी वो होगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। नाम से पता चल रहा है, ट्रायगोनल तो ये होता है, और बायपिरामिडल में क्या होगा, इसमें इस तरह से 2 पिरामिड और खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जो ट्रायगोनल प्लेनर थी उसमें ऐसे 2 पिरामिड से और आ जाएंगे। तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल इसकी शेप है, एंगल 120 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएंगे PCl5, PF5, SbCl5, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए जो 5 तरफ से जुड़ने के हैं। देख लो यहाँ पे 5 तरफ से तो जुड़ेगा, 1 2 3 और एक यहाँ 4 और एक 5, तो जो 5 तरफ से, और यहाँ पे ऑर्बिटल्स भी 5 ही आए थे।
इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अब हम PCl5 को, कि किस तरह से PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है, और इसके साथ साथ इसकी ज्योमेट्री को देखेंगे, ठीक है, और बॉन्ड एंगल भी देखिएगा जरा। फॉस्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। तो आउटर शेल के ऑर्बिटल्स को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। ग्राउंड स्टेट हो गई है, 3s में 2, 3p में 3, फिर एक्साइटल स्टेट में क्या होगा, ये 3s का ऑर्बिटल यहाँ से d में शिफ्ट हो जाएगा, ये कर गया एक्साइटेड स्टेट में। फिर अब क्या होगा, PCl5 कर रहे हैं तो 5 Cl बाहर से एंटर करेंगे और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा देंगे। तो यहाँ पे 5 Cl ने 1 2 3 4 5 Cl ने एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा दिया। तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, एक s का 3 p के और एक d का, तो sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। और जो 5 नए ऑर्बिटल्स बन के आए हैं वो 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनकर आ गए। फिर हम इसकी शेप देखेंगे, तो पहले ये वाला देख लो आप कि ट्राइगोनल सा बना लिया है और ऊपर 2 इस तरह से ये पिरामिड आ गए हैं, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसकी शेप है। और यहाँ पे हर एंड पे एक एक Cl आ गया, और एंगल इसमें क्या होता है 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्राइगोनल में होते ही सब एंगल 120 डिग्री है, और जो ये बीच में खड़े हैं ये 90 डिग्री पे है। इस तरह से अगर ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट करो तो ऐसे कर देंगे। अब देख लेते हैं कि इसका 3D स्ट्रक्चर क्या होगा। इस तरह से होगा, ये एक ट्राइगोनल प्लेन है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर 2 Cl लगा दिए हैं, ठीक है, तो ये ट्राइगोनल बायपिरामिडल की शेप हो जाएगी। ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है। ओके, आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू। थैंक यू।